की ब्लैंकेटिंग करके उसको हमने उठाया। तो उसके बाद हम सिक्योरिटी वैसे बन के तो बहुत बड़ी आग है। तो हमारे पास जैसे बात वगैरह था कि आग बाकी हमारे पास एक मोटरसाइकिल देखिए, आप मोटरसाइकिल देखा तो मोटरसाइकिल हमारा काम गलियों में जाने के लिए जब हमारी बड़ी गाड़ी नहीं जाती तो छोटे मोटरसाइकिल को हम आसानी से जाते हैं काम गलियों में किसी भी तरह किया वो तो इतना कहता हुआ ये आप लोगों से अपील करता हूँ कि गर्मी शुरू है और आग को आगे बढ़ने से रोकें। आज हमारा बस स्टैंड में मोबिल का आयोजन किया गया। ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का हमारा फायर डे वीक चला हुआ है। तो इसका उपलक्ष्य में मेन उद्देश्य है कि 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे में एक SS फोर्ट स्टिक मालवाहक जहाज में आग लगी थी। उस आग को बुझाते समय हमारे फायर फाइटर जो है 66 फायर फाइटर जो इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए थे आग बुझाते समय, और बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान इसमें हुआ था। तो फायर सर्विस डिपार्टमेंट एक ये अपील करता है पब्लिक से कि, और कोशिश हम ये करते हैं कि इस तरह की द्वारा कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जिसमें कि ज़्यादा जान माल का नुकसान हो। इस उद्देश्य से 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का हमारा फायर डे वीक मनाया जाता है। और इस वीक के दौरान हम जगह जगह जाकर हर बिल्डिंग में, इंस्टीट्यूशन में, मॉल्स में, ऑफिस में, वर्कशॉप में, इंडस्ट्रीज में, हर विभाग में जाकर जो है वो लोगों को अवेयर करने की प्रयास कर रहे हैं ताकि आग लगने से होने वाले जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। क्योंकि आग जो है कोई भी आग शुरुआत स्टेज में इतनी बड़ी नहीं होती है, जब तक कि उसको हम इनिशियल स्टेज पर रोक लें तो वो उससे बड़ा नुकसान होने से हम उसको बचा सकते हैं। देखिए आज हमने जहाँ वो प्रयास किए हैं कि कई जगह देखा हमने कि किसी भी बिल्डिंग में हो जाते हैं कि उनके पास फायर सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं होता है। तो जहाँ नहीं भी है हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी इस तरह से अवेयर कर दिया जाए कि वो इनिशियल स्टेज पर अपनी आग को बिना उपकरणों के भी बुझा सके। जैसे कि अभी आपके सामने हमने बस स्टैंड में भी एक एक्सरसाइज जैसी की कि हमारे पास फायर फाइटिंग के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं है, तो फिर भी हम उसको ब्लैंकेटिंग इफेक्ट से किस तरह से हम आग को बुझा सकते हैं शुरुआत स्टेज में, ताकि वो बड़ी आग ना हो। क्योंकि जब बड़ी आग हो जाती है, कोई जैसे कि मान के चलो आप कोई फर्स्ट एड है, तो फर्स्ट एड के लिए तो हमारे पास अपने उपकरण होंगे तब तो सक्सेस है। अदरवाइज हमारे को बड़े ऑपरेशन के लिए जो है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या बड़ी आग होगी तो हमारे को फायर टेंडर्स बुलाने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो हमारे को पर्याप्त साधनों का बंदोबस्त करना पड़ता है, तभी हम जाके जो हो उसमें सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज कोशिश करें इनिशियल स्टेज पर उसको एक्सटिंग्विश कर लिया जाए। देखो कोई भी आग है वो अपने आप नहीं लगती ऐसे, वो लापरवाही का कारण है कहीं ना कहीं, चाहे वो हाउस फायर हो चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो, वो कहीं ना कहीं लापरवाही है। अब आप देख रहे हैं अब गर्मी के सीजन में जंगलों में आग लगना शुरू हो जाएगी। पीछे भी काफी केसेज आए, तो 2 दिन बारिश में थोड़ा ठंडा रहा। अदरवाइज क्या लोग थोड़ी सी लालच के लिए कि घास नहीं आ जाएगी तो उसके लिए वो घास आग लगा देते हैं। तो उसमें ये नहीं देखते कि वन संपदा का कितना लॉस हो रहा है, हमारी हरियाली का कितना लॉस हो रहा है, पॉल्यूशन कितना हो रहा है, जंगली जानवर कितने मर रहे हैं, उसकी तरफ नहीं ध्यान देते हो। छोटा सा लाल चंद क्योंकि वो हमारे जो चीड़ की पत्तियां इकट्ठी हो जाएंगी और उनको जला के और हमारी नई घास आ जाएगी। तो इसके लिए मेरा मैसेज ये है कि जो भी हमारे पास कूड़ा कचरा जितना भी जंगल में हो रहा है, या अपनी घासनियों में हो रहा है, या अपने खेतों में हो रहा है, तो उसके लिए देखो सरकार ने एक बड़ी अच्छी स्कीम चलाई है, वो बर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस चीज में कि आप जितना भी कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा कर दो, 2-4 टोकरी उसमें गोबर की डाल दो, और जितना भी आप कूड़ा कचरा उसको डाल दो, ऊपर से फिर गोबर डाल दो। ऐसे ऐसे करके उसको अगर हम कहीं क्या खाने की तरह लगा देंगे तो वो 2-3 महीने में अच्छी सी बर्मी कंपोस्ट भी बन जाती है, हरियाली भी बरकरार रहती है, धुआं नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं रहता है। तो बजाय जलाने के उसको हम बर्मी कंपोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और मैं हमारे फायर ऑफिसर टीम हमारे इसमें अपने राजेंद्र चौधरी जी फायर ऑफिसर है, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। अपनी टीम के साथ हमारे बस स्टैंड पे पहुँचे हैं तथा आज एक मॉक ड्रिल
की गई है तथा इन्होंने जो गर्मी का सीजन अभी शुरू हुआ है उसमें बचाव के लिए मेरे स्टाफ को और जनरल पब्लिक को काफ़ी अच्छे सुझाव दिए हैं तथा मॉक ड्रिल करके बताया भी है कि कैसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आग को कैसे काबू किया जा सकता है। इन्होंने विभिन्न उपकरणों के द्वारा पूरा पब्लिक को तथा मेरे स्टाफ को इसके बारे में अवगत कराया है तथा हमने भी तथा इन्होंने भी यही अपील की है पब्लिक से भी कि आग से बचाव के लिए सावधानी रखें ताकि किसी भी जान माल को कोई ऐसा नुकसान ना हो। ठीक है जी।